हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंटेड में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 8 फरवरी दिन रविवार को तो बाबा जी ने कमाल ही कर दी जी। सुबह सबसे पहले बाबा जी ने हजूर जी के साथ संगत को ओपन कार्ड दर्शन दिए जी, और आज शाम को 4 बजे सवाल जवाब के दौरान बाबा जी फिर से स्टेज पर आए। और इतना ही नहीं जी, बल्कि बाबा जी ने खुद सवालों के जवाब भी दिए जी। एक सवाल पर तो संगत इतनी ज्यादा हंसी थी कि हंसी की आवाजें पंडाल से बाहर तक भी सुनाई दे रही थी जी। जब बाबा जी ने कहा कि हजूर जी शाहिद कपूर है तो मैं क्या ओमपुरी हूं, आज बाबा जी ने हंसाया भी बहुत और बहुत बड़ी सीख भरे जवाब भी दिए जी। बीते कई दिनों से चल रही कंट्रोवर्सी पर भी बाबा जी आज बोले। जब बाबा जी हजूर जी के साथ स्टेज पर शाम को 4 बजे आए तो शब्द चल रहा था, मेरा सोना साजन घर आया। फिर बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू कर दिए जी। सबसे पहले एक भाई ने निवेदन किया और बाबा जी से सवाल किया, कभी कभी तो मन में आता है कि अगर मौत आ जाए तो मैं कहता हूं मैं तैयार हूं, तू आ जा। यह सुनकर बाबा जी पहले मुस्कुराए, फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए फरमाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, यह सब मन का बहकावा होता है, हमें अपना सिमरन जारी रखना है, रुकना नहीं है। इस तरह की बातें आजकल कई लोग बता रहे हैं, बाकी माली की मौज है, वो किन कर्मों से हमें बचा रहा है या क्या कर रहा है, यह केवल पूर्ण सतगुरु ही जानते हैं। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, कहा बाबा जी मैं लाइन में खड़ी हूं लेकिन खुद को इस लायक नहीं समझती कि आपसे सवाल कर सकूं, मुझे अपने करियर की बहुत चिंता रहती है। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा हर इंसान की ताकत और कमजोरी अलग अलग हो, अब हर पास अलग अलग होती है। हमें अपनी क्षमता को समझकर उसी दिशा में रास्ता चुनना है, मेहनत करनी चाहिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम किस चीज के काबिल है या नहीं। उस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी मेरी पढ़ाई में मेरा साथ दीजिए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा पढ़ाई में तो मेरी खुद कमी रह गई थी, मैं तुम्हारा कहां से साथ दे सकता हूं। अब जी इतना सुनते ही संगत बहुत तेज तेज हंसने लगी थी जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी किसी पर निर्भर रहना कितनी हद तक सही है। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा किसी भी चीज की आदत अच्छी नहीं होती, किसी को सुबह अखबार पढ़ने की आदत होती है, किसी को बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत होती है। धीरे धीरे हम उन चीजों के गुलाम बन जाते हैं। अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी सच में स्वतंत्र बन पाएंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरे मम्मी पापा की मुझ पर बहुत कृपा है, हम 3 बहनें हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मम्मी पापा की देखभाल कौन करे। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहा, माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि उनके बच्चे जीवन में सेटल हो जाए। जब तुम सेटल हो जाओगी तो मम्मी पापा उसी में खुश रहेंगे। फिर यही बहन कहने लगी तुझ बिर और कुछ मंगना सब दुखा दे दुख। इस पर बाबा जी ने संभाल कर दीजिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल कैसे रखा जाए। कई बार हमें पता होता है कि यह गलत है, फिर भी हम वही गलती कर बैठते हैं, इन बातों से कैसे बचा जाए। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा अपने कर्मों का हिसाब हमें खुद ही देना पड़ेगा, इसीलिए हमें इन गलतियों से बचने की कोशिश करनी है। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा हमें विवादों में क्यों पड़ना है, हमें कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। दुनिया तो बोलती रहती है, अगर हम सही हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आखिर में हिसाब मालिक को देना है ना कि दुनिया को। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी आपकी खुशी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने तुरंत से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, इंसानियत को अपने जीवन में उतारो। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा चाहे तुम मुझे बेटा मानो या पिता, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एक सच्चे और अच्छे इंसान बनो। इतना कहकर वो भाई राधा स्वामी कहता हुआ आगे बढ़ गया जी। संगत हल्के से हंस पड़ी, लेकिन बाबा जी का भाव इस बात पर गंभीर था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने एक समस्या का जिक्र किया जो परसों नाबा वाली घटना से जुड़ी हुई थी जी। इस बहन ने सवाल के दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने दिल की पूरी बात बहुत स्पष्ट शब्दों में रख दी जी। इस बहन ने कहा कि बाबा जी जब हम हर रोज न्यूज़ देखते हैं और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए।
साथ ही इस बहन ने यह भी कहा कि दुनिया में इतना कष्ट देखकर मन व्यथित हो जाता है, जबकि मालिक ने हम पर बहुत दया की। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें यह नहीं पता कि मालिक ने किस पर कितनी कृपा की। हम अक्सर बाहरी हालात देखकर अंदाजा लगाते हैं। सच्चाई यह है कि जिस इंसान को कुछ नहीं चाहिए, भाई आज इज्तम चाहिए, वही असली बादशाह है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें दुख और तकलीफ ना आए। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मीडिया बहुत तेज हो गया। अब कोई घटना होती है और उसी दिन एक ही मिनट में हमें पता चल जाता है। पहले भी दुख होते थे, लेकिन उस समय मीडिया इतना विकसित नहीं था, इसीलिए तुरंत खबर नहीं मिलती थी। फिर बहन ने फिर से कहा कि बाबा जी, यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तो बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि बेटा, हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे कहा, या तो हम समस्या का हिस्सा बने या समाधान का हिस्सा बने, और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मस्त रहना सीखें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की रजा से हो रहा है, मालिक की मर्जी से ही हो रहा है। हम मालिक की इच्छा को बदल नहीं सकते। बाबा जी ने अंत में कहा कि यह दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा, यही संसार की रीत है और यही चलता रहेगा। और इसी संदर्भ में बाबा जी ने फिर यह भी स्पष्ट किया कि हमें इन बातों को लेकर विवादों और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। उसने कहा, हजूर जी, आप तो मेरी मम्मी के लिए शाहिद कपूर हो। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो मैं कौन हूं ओमपुरी। यह सुनते ही सारी संगत जी बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं और सुबह से रात तक दुकान पर बैठता हूं। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मालिक को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि कीजिए कि क्या परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर भक्ति में लग जाऊं या परिवार को पहले संभालूं। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, कोई भी संत महात्मा कभी यह नहीं कहते कि मालिक की भक्ति के लिए दुनियावी जिम्मेदारियों से भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ। संत हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें मालिक को पाना है। लेकिन हम लोग सिर्फ पैसे कमाने और बच्चे पालने को ही जिम्मेदारी मान लेते हैं, और मालिक की भक्ति की बात आती है तो सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, टाइम तो हमें खुद ही निकालना होगा ना, कोई दूसरा आकर तो हमारे लिए भक्ति नहीं कर सकता। मालिक ने 24 घंटे सबको दिए हैं। अब हमें सोचना है कि हमें दिन में टाइम नहीं है तो रात को बैठे या फिर सुबह 4 बजे उठकर अपनी ड्यूटी पर बैठे। जैसे परिवार को हम एक जिम्मेदारी मानते हैं, वैसे ही मालिक की भक्ति को भी जिम्मेदारी मानेंगे तो भजन सिमरन अपने आप होने लगेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं, बहुत ही भला बुरा कहते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो अंदर तक चुप जाती हैं। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अगर हम सही हैं, हम ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें जवाब दुनिया को नहीं, मालिक को देना है। दुनिया तो बड़े बड़े संतों को भी नहीं छोड़ती। भगवान राम का युग देख लो या कृष्ण भगवान का युग देख लो, उस दौर में भी दुनिया ने उन महापुरुषों को भला बुरा कहा। तो हम तो चीज ही क्या है। इसीलिए अपने काम, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। आखिर में मालिक को हिसाब देना है। दुनिया में कोई अपना असली रिश्ता नहीं होता, बस मालिक से रिश्ता जोड़। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या हर रोज भजन सिमरन करना जरूरी है या कभी कभी करें तो भी ठीक रहेगा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि क्या हर रोज खाना खाना जरूरी है? जरूरी है ना। खाना नहीं खाएंगे तो शरीर को ताकत कहां से मिलेगी। वैसे ही बेटा, अगर भजन सिमरन हर रोज नहीं करेंगे तो आत्मा को ताकत कहां से मिलेगी। ये जो शरीर है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसका हम कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, ये पहले तत्व है, हमारी पहचान है, उसके खुराक के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। आत्मा की असली खुराक सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई। जैसे शरीर को हर रोज रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर रोज नाम की कमाई चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूं और वहां कभी कभी कुछ लड़के मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं सोच बैठता हूं कि मैं उनका कुछ बुरा कर दूं या उनका कुछ बुरा हो जाए, तो क्या ऐसा सोचने से भी कर्म बनते हैं? अब बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, सोचने से कर्म तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हम एक बात को बार बार सोचते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो सोच हमारी करनी में आ जाती है। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो गलत कदम उठा लेंगे और कर्मों का बोझ और बढ़ाकर बैठ जाएंगे।
इसीलिए बेटा हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखो, किसी का बुरा नहीं चाहना। ऊपर वाला हिसाब करने के लिए बैठा है, उसकी अदालत से कोई नहीं बच सकता। कोई कुछ कहे तो तुम रिएक्ट मत करो। जब तुम रिएक्ट करते हो ना, तो सामने वाले को खुशी होती है और इसीलिए वो तुम्हें बार बार भला बुरा बोलते हैं, जिससे तुम रिएक्ट करोगे और उन्हें अच्छा लगेगा। फिर आगे एक बहन ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। मुझे लगता है मालिक मुझे बिना बात की सजा दे रहा है। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मालिक की नजर में सब बच्चे बराबर हैं। आज हमें यह मानव शरीर मिला है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इससे पहले हम कितने जन्म ले चुके, क्या 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 करके आए। जब दुख आता है तो हम सोच लेते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो। लेकिन जो कर्मों का नियम है वह अटल है। बेटा, कर्मों का हिसाब निरंतर चलता रहता है। अगर कर्म ही खत्म हो जाएंगे तो मालिक हमें फिर से यहाँ क्यों भेजेगा। सुख और दुख कर्मों के फल होते हैं। हंसते हंसते खुशी से मालिक का बहाना समझकर सह लेंगे तो दुख हल्के लगने लगेंगे। शिकायत करते रहेंगे तो दुख पहाड़ जैसे बड़े लगेंगे। हिसाब तो देना ही पड़ता है। बहाने में रहकर हिसाब देंगे तो सब कुछ सहजता से निपट जाएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी मुझे कहती हैं गुरु से जुड़ जाओ तो गुरु अपने आप संभाल करते हैं। मेरी मम्मी मुझे सेवा और सत्संग पर लेकर जाती है। मैंने अपने सत्संग घर में ट्रैफिक की सेवा ली हुई है, तो क्या आप सच में संभाल करोगे। अब बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया कि बेटा, मालिक सबके साथ है और सबकी संभाल करता है। अच्छे कर्म करेंगे, सत्सुओं से जुड़ जाएंगे, सेदादान कहा कि हम सेवा करेंगे तो मन झुकना सीख जाएगा, और मन झुकेगा तो मन निर्मल होगा और मालिक के और करीब हो जाएगा। हमें मालिक के हुक्म में रहना है। जो हो रहा है वह भी उसकी मौत से हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी उसकी भी खुशी, उसको भी खुशी खुशी स्वीकार करना है। मालिक से ना कुछ मांगना है ना शिकायत करनी है। मालिक हमारी अवस्था को हमसे बेहतर जानता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सब कहते हैं तू बहुत बोलती है, चुप ही नहीं रहती, तो क्या ज्यादा बोलना गलत बात होती है। तो जी, इस पर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, बीवियों से बातों में भला कोई जीत सकता है। अब जी यह सुनकर भी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना जरूरी हो उतनी बात करें। कभी कभी ज्यादा बोलने से मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो बाद में पछतावे का कारण बन जाती है। इसीलिए बेटा, कोशिश करो कि जरूरत के अनुसार ही अपनी बात रखो। संगत जी, अब मैं आपको व्यास डेयरी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जी। जब डेयरी की कैंटीन में बन रही चाय के ड्रम में सांप का जहर मिल गया, और उस दिन इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी कि तबाही मच जाती, लेकिन सदगुरु अपनी संगत पर आंच कैसे आने दे सकते हैं। बड़े ही ध्यान से इस घटना को सुनना जी, तब आपको समझ आएगा कि गुरु दुनिया के किसी भी कोने से अपनी संगत की संभाल कर लेते और आने वाले खतरे को भांप लेते। संगत जी, हुआ यूं कि उस दिन कैंटीन की रसोई में बिल्कुल रोज की तरह संगत के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। हर सेवादार अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटा हुआ था। कोई पूरियां तल रहा था, कोई चाय बना रहा था, किसी की ड्यूटी सब्जी पकाने की थी, और कोई कैंटीन की सफाई में लगा हुआ था। अब उसी रसोई में उस दिन संगत के लिए एक बड़े पतीले में चाय बनाई जा रही थी। अब कुछ समय बाद जब चाय पूरी तरह तैयार हो गई तो सेवादारों ने चाय को 2 बड़े ड्रामों में भर दिया ताकि आगे संगत में बांटी जा सके। अब सभी सेवादारों ने अपने अपने हिस्से का खाना बनाकर कैंटीन के काउंटर तक भिजवा दिया था जी। थोड़ी देर बाद कैंटीन खोल दी गई और संगत अंदर आने लगी जी। जिसे जो चाहिए था वो अपने अपने काउंटर की लाइन में लग गया। ठंड के दिन थे तो चाय ठंड में ज्यादातर लोगों की पसंद होती है जी। इसीलिए चाय के लिए 2 अलग अलग काउंटर लगाए गए थे। अब दोनों काउंटरों पर लंबे कतारें लग चुकी थी। जब सेवादार ने सबसे आगे खड़े भाई को चाय देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसके पास कोई आया और कहा कि अभी चाय संगत में नहीं बांटनी है, हजूर महाराज जी का हुक्म आया। अब सेवादारों ने तुरंत महाराज जी के हुक्म का पालन किया जी, और जिस भाई को चाय देने ही वाले थे उसे भी मना कर दिया। अब जी यह देखकर लाइन में खड़ी कुछ संगत नाराज हो गई। तब सेवादारों ने हाथ जोड़कर सबसे विनती की और बताया कि थोड़ी देर बाद चाय शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी हुक्म है कि चाय संगत में नहीं बांटी जाए। अब कुछ समय बाद एक और सेवादार कैंटीन में आया। उसने आकर बताया कि काउंटर नंबर 2 पर रखी हुई चाय को संगत में बांटना शुरू कर दिया जाए।
लेकिन काउंटर नंबर 3 पर रखा चाय का ड्रम तुरंत हटा दिया जाए और डेरे के पीछे खेतों में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाए। अब जी यह आदेश सुनते ही चाय की सेवा कर रहे सेवादारों के मन में हलचल मच गई। वो भीतर ही भीतर हैरान भी थे और परेशान भी थे। अब वह सोचने लगे कि इतनी मेहनत से बनाई गई चाय को आखिर मिट्टी में क्यों डलवाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि यह महाराज जी का हुक्म था, इसीलिए बिना किसी सवाल के पालन करना भी जरूरी था। जी, अब 2 सेवादारों ने मिलकर उस श्रम को उठाया और खेतों की ओर चल पड़े। जी, वहां पहुंचकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। जी, अभी इसी दौरान आसपास खड़ी थोड़ी सी संगत भी वहां जमा हो गई। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इतनी सारी चाय को जमीन में क्यों फेंका जा रहा है। फिर दोनों सेवादारों ने ड्रम को उठाकर गड्ढे में उलट दिया। जी, अब जैसे ही ड्रम पलटा गया, चाय के साथ साथ एक मरा हुआ जहरीला सांप भी बाहर आ गया। अब जी, यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ही समय में यह बात पूरे डेरे में फैल गई थी। जब कैंटीन में चाय की लाइन में खड़ी संगत को पता चला कि चाय के ड्रम में जहरीला सांप होने के कारण महाराज जी ने चाय बांटने से मना करवा दिया था, तो सबकी आंखें में अड़ थी। लोग भावुक होकर रोने लगे। सभी एक दूसरे से कह रहे थे कि महाराज जी ने अपनी संगत की रक्षा की। उन्हें अपनी कोठी में बैठे बैठे ही यह पता चल गया कि चाय के ड्रम में सांप है और उन्होंने एक भी संगत के हाथ में चाय नहीं जाने दी। जिस सेवादार ने चाय बनाई थी और ड्रम में डाली थी, वह बार बार यही सोचकर हैरान हो रहा था कि वह तो पूरा समय वहीं मौजूद था। फिर सांप आया तो आया कहां से ड्रम में? यह कैसे हो गया? बाद में वो सेवादार महाराज जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर विनती के साथ कहने लगा कि मुझे माफ करना। उसने कहा, महाराज जी, शायद मुझसे कहीं कोई चूक हो गई जो जहरीला सांप ड्रम में घुस आया और मुझे पता भी नहीं चला। ऊपर से मैंने गर्म चाय उसके ऊपर डाल दी। अब महाराज जी ने बड़े प्रेम से कहा, इसमें बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस सांप की मृत्यु इसी प्रकार लिखी हुई थी। तुम अपने आप को दोषी मत समझो। यह तो होना ही था और हो गया, इसीलिए खुद को दोष मत दो। संगत जी, अगर कोई पुरानी संगत इस वीडियो को सुन रही है तो वो जानती होगी कि हजूर महाराज जी के समय में यह घटना घटी थी, क्योंकि यह घटना तब बहुत चर्चा में आएगी। संगत जी, कल ब्यास में हजूर जी या बाबा जी सत्संग फरमाएंगे? जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल सुबह होने वाला सत्संग हम संगत जी तक कल दोपहर तक पहुंचा दें। जी, राधा स्वामी जी।